गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं अकाउंट्स में, चैप्टर नंबर 5। आपको पता है अपन ने पहले चैप्टर नंबर 4 पढ़ा था, उसके बाद चैप्टर नंबर 6 लेजर पढ़ा था। ठीक है, अपन ने 5 को स्किप कर दिया था, तो अपन अब पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है सब्सिडरी बुक्स सब डिविजन्स ऑफ जर्नल। ठीक है, वी कैन से कि सब्सिडरी बुक्स नाम है हमारा चैप्टर का। तो क्या होता है ये सब्सिडरी बुक्स, पहले ये समझते हैं। तो यू नो कि फर्स्ट स्टेप इज़ योर जर्नल। फर्स्ट स्टेप क्या होती है आपकी बुक्स ऑफ अकाउंटिंग की, या फिर आप कौन सी बुक में सबसे पहले ट्रांजैक्शंस लिखते हो, तो इट वुड बी योर जर्नल। ठीक है, बट क्या होता है कि जर्नल जो होती है ना, वो अगर हम छोटे लेवल पे, स्मॉल लेवल पे अगर बिजनेस कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, अपन डेली बेसिस पे एक मोटी सी बुक बना लो। आपने देखा होगा काफ़ी लोग जो होती है वो एक रेड कलर की कॉपी टाइप के अंदर लिखते हैं डेली बेसिस के ट्रांजेक्शन्स। अगर जिसके घर पे कोई अगर बिजनेस है या आप जानते हो तो आपको पता होगा बही खाता टाइप कुछ बोलते हैं, है ना, हिंदी में। तो हमने यही देखा कि हमने जर्नल एंट्री बनाना स्टार्ट किया था। जर्नल हमारी बुक थी जिसके अंदर हमने फर्स्ट टाइम के ट्रांजेक्शन्स को लिखा। बट व्हाट हैपेंस नाउ कि जो हमारे ट्रांजेक्शन्स है अगर स्मॉल नेचर के होते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, एक बुक के अंदर लिख सकते हैं, मतलब एक कॉपी मेंटेन कर सकते हैं। बट इफ़ वी आर डीलिंग इन लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन, या फिर अगर हमारे बिजनेस ट्रांजेक्शन्स जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, इन दैट पर्टिकुलर केस यू नीड टू मेक वेरियस टाइप्स ऑफ बुक्स। आप क्या करते हो, बहुत सारी बुक बनाते हो। आप सिर्फ एक जर्नल की बुक नहीं बनाते हो जहाँ जर्नल एंट्रीज ही नहीं लिखते हो, उसके साथ साथ आप सब्सिडरी बुक्स भी बना लेते हो, सो दैट इट वुड बी कन्वीनियंट फॉर यू। ये आपके लिए क्या हो जाता है, कन्वीनियंट हो जाता है कि आपको अगर कोई ट्रांजेक्शन लिखना है तो आप ईजी तरीके से उस बुक में बनाओ। जैसे मैंने आपको लेजर में कहा था ना, एक तरीके की कॉपी हो जाती है जिसके अंदर अपन रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट का वर्क कर लेते हैं, तो वैसे ही तरीके से हमारी बन जाती है सब्सिडरी बुक। ठीक है, इन विच वी आर गोइंग टू राइट अवर बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। तो अब जो हमारी जो सब डिवीजन हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है सब्सिडरी बुक का, तो कितनी टाइप की होती है, तो बेटा एटलीस्ट 10 टाइप की सब्सिडरी बुक्स होती है। कितनी होती है, 10। वन इज़ नोन एज योर परचेज बुक्स। ऐसा सिंपल सा है, ऐसा कोई रटने की ज़रूरत नहीं है, बट याद रखिएगा। परचेज बुक्स होती है, सेल्स बुक होती है, परचेज रिटर्न बुक होती है, सेल्स रिटर्न बुक होती है, बिल्स रिसीवेबल बुक होती है, बिल्स पेबल बुक होती है, जर्नल प्रॉपर होती है, कैश बुक होती है, पैटी कैश बुक होती है, और अदर सब्सिडरी बुक्स होती है। मतलब बहुत सारे टाइप की क्या होती हैं, बुक्स होती हैं। तो जो चीज़ आपको ध्यान रखनी है वो ये कि हमने हर एक पर्टिकुलर हेड को हमने क्या कर दिया, एक बुक का नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया, बुक का। जैसे आप लोग ने क्या करा, अपनी कॉपी बना ली, साइंस की कॉपी आपने एक बना ली, एक कॉपी आपने सोशल की बना ली, एक कॉपी आपने मैथ्स की बना ली, एक कॉपी अपनी इंग्लिश की बना ली। सो दैट व्हाट वुड हैपन कि अगर जो भी मुझे साइंस का काम करना है मैं साइंस की कॉपी में करूँगी, मुझे एसएसटी का काम करना है मैं एसएसटी की कॉपी में करूँगी। बट अगर मुझे कुछ होमवर्क टाइप मिलता है तो मैं वो रफ कॉपी में करूँगी, मुझे कोई अदर एक्टिविटी मिलती है तो वो मैं रफ कॉपी में करने वाली हूँ। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो इसी तरीके के अपन ने जब बिजनेस में ट्रांजेक्शन्स बहुत सारे होते हैं तो अपन उसको क्या कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट। जैसे आपको पता है हम कॉपीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 2 पार्ट्स में, कहीं पे हम थ्योरी कंटेंट लिखते हैं, कहीं पे प्रैक्टिकल कंटेंट लिखते हैं। ओके, सेम तरीके से वैसे ही अब अपन अपने ये टॉपिक पे आ जाते हैं। तो टॉपिक ये बोल रहा है कि सब डिवीजन जो हमने करा है तो कौन से ट्रांजेक्शन अपन कौन सी बुक में लिखेंगे। सो फर्स्ट जो होता है वो परचेज बुक का होता है। तो परचेज बुक में अपन लिखने वाले हैं वो सारे ट्रांजेक्शन जो रिलेटेड होते हैं योर क्रेडिट परचेज। कैसे रिलेटेड होते हैं, क्रेडिट परचेज। बेटा एक चीज़ देखो, मैं आपको एक आसान तरीका बताती हूँ जिससे आप ये ध्यान रख सकते हो कि कौन से ट्रांजेक्शन कौन सी बुक में लिखेंगे। देखो मेनली जो बुक होती है उसमें सबसे पहले होती है हमारे पास कैश बुक। क्या होता है, कैश बुक। ठीक है, फिर हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो अदर बुक में। ये मैं आपको सिर्फ समझाने के बोल रही हूँ, ऐसा कहीं कुछ बुक में नहीं लिखा है, ये सिर्फ समझाने के लिए। तो आप ये ध्यान रखिए कि जब भी हम कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, ठीक है, हमारा जो ट्रांजैक्शन होता है या तो वो कैश में होता है या तो फिर वो ट्रांजैक्शन हमारा क्रेडिट में होता है। अगर ट्रांजैक्शन कैश में होता है इट मीन्स अपन को एंट्री कौन सी बुक में करनी पड़ेगी, कैश बुक में। कौन सी बुक में एंट्री करनी पड़ेगी, कैश बुक में। बट अगर ट्रांजैक्शन क्रेडिट में होता है तो अब अपन को देखना पड़ता है। ठीक है, क्रेडिट में होता है तो अपन को देखना पड़ता है कि अच्छा क्या ट्रांजैक्शन परचेज से रिलेटेड है। अगर हमने क्रेडिट में लिया है ट्रांजैक्शन तो ट्रांजैक्शन क्या है उसको डिटेल में देखेंगे। अगर परचेज में है तो अपन परचेज बुक में लिख देंगे, मतलब क्रेडिट परचेज कौन सी बुक में लिख दोगे, परचेज बुक में। क्या ट्रांजैक्शन जो क्रेडिट में हुआ है वो सेल से रिलेटेड है क्या, अगर सेल से रिलेटेड है तो आप कौन सी बुक में लिख दोगे, सेल्स बुक के अंदर लिख दोगे। ठीक है, समझ में आया। अगर क्रेडिट में ट्रांजैक्शन हुआ है तो या तो वो परचेज होगा या तो वो सेल्स होगा। अगर परचेज होती है तो परचेज बुक्स में लिख दो, सेल्स होती है तो सेल्स बुक में लिख दो। ठीक है, ये तो हमारे हो गई गुड्स से रिलेटेड। किससे रिलेटेड हो गई, गुड्स से रिलेटेड। बट देयर में भी अदर ट्रांजेक्शन, जस्ट अज्यूम आपने फर्नीचर को परचेज कर लिया या आपने कैश में ट्रांजेक्शन किया,
बट आपने फर्नीचर के अलावा कोई और अदर असेट्स परचेज कर लिए, तो आप कौन सी बुक में उस चीज़ को लिखने वाले हो? जर्नल प्रॉपर। कौन सी बुक में लिखने वाले हो? जर्नल प्रॉपर। मतलब आपने क्रेडिट में परचेज कर लिया, कैश में करोगे तो कैश बुक में लिखोगे, बट अगर ट्रांजेक्शन हो गया क्रेडिट में अदर देन गुड्स, तो आप कौन सी बुक के अंदर लिखोगे? अब आपने परचेज बुक बना ली गुड्स के लिए, सेल्स बुक बना ली गुड्स के लिए, तो अदर देन गुड्स के लिए आप कौन सी बुक बना लोगे? जर्नल प्रॉपर। मतलब जर्नल प्रॉपर में आप कौन से ट्रांजेक्शन्स लिख दोगे? तो वो ट्रांजेक्शन्स आप जर्नल प्रॉपर में लिख दोगे जिसके अंदर हमने क्रेडिट में गुड्स को परचेज किया। होप यू गॉट इट। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो परचेज बुक में क्रेडिट परचेज आ गई, सेल्स बुक में जो भी ट्रांजेक्शन क्रेडिट में हुआ है और सेल से रिलेटेड वो आ गया। अब आप सोचो परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न में क्या होगा, ठीक है। तो परचेज रिटर्न मीन्स क्या होता है? तो एक बात बताओ, परचेज रिटर्न मतलब अगर हम कोई चीज़ परचेज करते हैं, जैसे मान लो एक कंपनी है जिसका नाम है AB लिमिटेड। क्या नाम है? AB लिमिटेड। तो AB लिमिटेड ने गुड्स परचेज किए, किससे करे? राज लिमिटेड से। AB लिमिटेड ने राज लिमिटेड से गुड्स परचेज किए, तो राज लिमिटेड ने हमको क्या दिए होंगे? गुड्स दिए होंगे। इसके बिहाफ में हमने क्या किया होगा? या तो कैश दिया होगा या तो हमने उसका नाम मेंशन कर लिया होगा एज अ क्रेडिटर। अगर हमने कैश दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, कैश में हैंड टू हैंड अपन ट्रांजेक्शन कर लेंगे। बट अगर अपन ने क्रेडिट में ट्रांजेक्शन किया है, ठीक है, और हमको उसके अगर गुड्स पसंद नहीं आ रहे, हमको नहीं जम रहे, और अगर हम रिटर्न कर दें तो कौन सी एंट्री करेंगे? सॉरी, कौन सी बुक के अंदर करेंगे? परचेज रिटर्न में। काय में करेंगे? परचेज रिटर्न। मतलब गुड्स हमने परचेज किए थे बट हमको नहीं अच्छे लगे तो हमने रिटर्न कर दिए, रिजेक्ट कर दिए। सेम वे में होती है हमारे पास सेल्स रिटर्न। क्या होती है? सेल्स रिटर्न। तो बेटा सेल्स रिटर्न परचेज रिटर्न का उल्टा होता है। तो व्हाट अबाउट सेल्स रिटर्न? तो इन केस ऑफ सेल्स रिटर्न आप लोग क्या करते हो? यू आर गोइंग टू राइट द ट्रांजेक्शन्स, ठीक है, ऑफ ऑल दी गुड्स, मीन्स ऑल टाइप्स ऑफ मर्केंडाइज, या फिर ये गुड्स के बारे में बात करते हैं कि जो भी गुड्स आपने क्रेडिट में परचेज किए थे, ठीक है, आप सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, सेल्स बता रही हूँ ना। तो अगर जो भी गुड्स आपने क्रेडिट के अंदर सेल की थी, जो भी गुड्स की आपने सेल काय में करी थी? क्रेडिट में, बट वो आपको क्या हो जाती है? रिटर्न हो जाती है। क्या हो जाती है? रिटर्न हो जाती है। तो उसको अपन क्या बोल देते हैं? सेल्स रिटर्न बुक, ठीक है। हमने सेल करा मतलब हम AB लिमिटेड है, अब हमने गुड्स दे दिए किसको? CD लिमिटेड को। हमने गुड्स दिए CD लिमिटेड को, तो CD लिमिटेड हमको कैश देगा। कैश देगा तो कोई दिक्कत नहीं है, वरना क्रेडिट में हो जाएगी सेल्स। तो जब क्रेडिट में सेल्स हमारे पास हो जाएगी, मतलब हमारे पास से गुड्स चले गए, हमारे पास से क्या चले गए? गुड्स चले गए। इसके बिहाफ में हमारे पास कैश नहीं आया, मतलब वो सामने वाला इंसान हमारे लिए क्या बन गया है? डेटर बन गया है। CD लिमिटेड वुड बी अवर डेटर। तो इन दैट पर्टिकुलर केस इफ CD लिमिटेड रिटर्न्स यू सम क्वांटिटी ऑफ गुड्स, अगर मान लो CD लिमिटेड गुड्स को रिटर्न कर देता है, तो व्हाट वुड हैपन नाउ? अब क्या होगा? तो अब आपको अपने गुड्स की एंट्री करनी पड़ेगी कि अच्छा ये सेल्स रिटर्न हो गया है, तो आप कौन सी बुक में कर दोगे? सेल्स रिटर्न बुक में। कौन सी बुक में कर दोगे? सेल्स रिटर्न बुक में। दैट्स इट, और कुछ नहीं, ठीक है। ये तो चीज़ हो गई हमारे पास, है ना। अब इसके बाद अपन देखते हैं कि जो सेल्स रिटर्न बुक है ना, उसको क्या बोलते हैं? रिटर्न इनवर्ड। क्या बोलते हैं? रिटर्न इनवर्ड। याद रखो, सेल्स रिटर्न बुक यहाँ पे लिखा है मैंने, सेल्स रिटर्न बुक को क्या बोल सकते हैं? रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये गुड्स रिटर्न होने के बाद वापस से अंदर आ गए, इनवर्ड हो गए, अंदर आ गए। और परचेज रिटर्न मतलब रिटर्न होके बाहर चले गए, मतलब हमारे पास से बाहर चले गए, मतलब कि हमने परचेज किया था और हमने वापस दे दिया। रिटर्न होके बाहर चले गए, ये रिटर्न होके अंदर आ गए, तो अंदर वही आएंगे जो हमने पहले दिया होंगे। इतना लगा कॉमन सेंस लगाना, ठीक है। अब बात करते हैं बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल। तो ये तो आप फर्स्ट चैप्टर जब आपने पढ़ा था तभी आपको ये टर्मिनोलॉजी में पता ही होगा। अब देखो क्या होता है बिल्स रिसीवेबल। अब मैं आपको बिल्स के बारे में बताती हूँ। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज होते हैं। क्या होते हैं? बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? तो अभी अपन चैप्टर पढ़ेंगे पर अपन छोटा सा एक ब्रीफ में नॉलेज ले लेते हैं। जब हम गुड्स को ट्रांजेक्शन करते हैं और अगर हम कैश वगैरह नहीं दे पा रहे, बट हम बोलते हैं कि अच्छा हम 2 मंथ के बाद आपको कैश दे देंगे, 3 मंथ के बाद कैश दे देंगे, मतलब अपन बोलते हैं कि अच्छा हम स्पेसिफिक डेट के बाद आपको कैश दे देंगे या हम कैश में ट्रांजेक्शन कर लेंगे, देन इट वुड बी डन थ्रू बिल्स। वो किसके थ्रू हो पाएगा? बिल्स ऑफ एक्सचेंज के थ्रू हो पाएगा, ठीक है। तो एक माइन्यूट सा डिफरेंस होता है क्रेडिटर के बीच में और बिल्स पेबल के बीच में, और साइमल्टेनियसली डेटर के बीच में और बिल्स रिसीवेबल के बीच में, ठीक है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में क्या हो जाएगा हमारे पास? बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में हमारे पास जो हो जाएगा वो हो जाएगा या तो हमारे पास बिल्स रिसीवेबल होगा या तो फिर हमारे पास बिल्स पेबल होगा। याद रखिए, तो बिल्स पेबल क्या होता है? तो बिल्स पेबल वो केस के अंदर होता है, पहली चीज़ ये ध्यान रखिए कि बिल्स पेबल वुड बी और लाइबिलिटी। बिल्स पेबल क्या होता है? आपकी
लाइबिलिटी, एंड बिल्स रिसीवेबल वुड बी योर असेट्स। मतलब कि इन केस इफ़ यू आर गोइंग टू सेल योर गुड्स, अगर आप गुड्स को क्या करते हो, सेल करते हो, एंड एट दैट पर्टिकुलर केस, मतलब जब आपने गुड्स को सेल करा है, एंड इफ़ अ पर्सन हु इज़ गोइंग टू पे यू अ अमाउंट, ठीक है, और प्रॉमिस करता है, जो भी इंसान आपको कैश देने का प्रॉमिस करता है, दैट आई एम गोइंग टू गिव यू दैट पर्टिकुलर अमाउंट ऑन दैट पर्टिकुलर डेट, मतलब वो बोल देता है कि अच्छा मैं इस तारीख को आपको इतने पैसे दे दूंगा, देन इट वुड बी द केस ऑफ योर बिल्स रिसीवेबल। तो आप क्या करते हो, उससे बिल्स रिसीवेबल इशू कर देते हो, ठीक है, बिल्स रिसीवेबल आ जाता है, उस केस में क्या आ जाता है, बिल्स रिसीवेबल, ये ध्यान रखिए। अब बिल्स पेबल की बात में मतलब इट वुड बी योर लाइबिलिटी दैट यू हैव टू सेटल दैट पर्टिकुलर पेमेंट, ठीक है, वो ये बताएगा जैसे कि अगर मान लो आपने किसी से परचेज़ किया, आपने गुड्स को क्या करा, परचेज़ किया, बट आपने कहा अच्छा आज हमारे पास कैश तो है नहीं, तो अपन एक काम करते हैं 2 महीने बाद कैश दे देंगे। आपने क्या बोल दिया, हम 2 महीने के बाद कैश दे देंगे। अब आप बाउंड हो गए दैट यू हैव टू पे दैट पर्टिकुलर अमाउंट आफ्टर 2 मंथ्स, ओके। आपने बोला कि आप 2 महीने के बाद पैसे उसको दे दोगे, तो अब इस केस में आपकी क्या बन जाएगी, वो लाइबिलिटी बन जाएगी, इट वुड बी योर लाइबिलिटी। तो इट वुड बी द केस ऑफ बिल्स पेबल, मतलब अब क्या होगा, बिल्स पेबल हो जाएगा वहाँ पे, समझ में आया। तो बिल्स पेबल वुड बी इशूड या फिर वुड बी रिलेटेड टू योर क्रेडिट परचेज, ठीक है, ऑन विच यू आर बाउंड टू पे दैट अ स्पेसिफिक सम एट अ स्पेसिफिक डेट, ठीक है। बट इन केस ऑफ बिल्स रिसीवेबल इट वुड बी योर असेट्स बिकॉज यू हैड सोल्ड योर गुड्स ऑन क्रेडिट बट यू हैव टू रिसीव दैट पर्टिकुलर अमाउंट ऑन अ स्पेसिफिक डेट। जब आपको एक स्पेसिफिक डेट पे एक स्पेसिफिक अमाउंट मिल जाता है या मिलने वाला होता है तो उसको अपन बोलते हैं बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल होते हैं। तो जब भी हम ऐसे ट्रांजेक्शन करते हैं तो हम बिल्स रिसीवेबल के ट्रांजेक्शन्स जो होंगे, मतलब ऐसी हमारी सेल्स जिसमें हमको बिल रिसीवेबल होगा या ऐसी हमारी परचेज जिसमें हमारे पास बिल्स पेबल होगा, इन दैट पर्टिकुलर केस यू हैव टू राइट योर ट्रांजेक्शन इन योर बिल्स रिसीवेबल बुक एज वेल एज योर बिल्स पेबल बुक। गॉट इट, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं जनरल प्रॉपर। तो जो ट्रांजेक्शन कहीं भी नहीं आता ना वो सारा जनरल प्रॉपर में आ जाता है, ये याद रखो, ठीक है। जो कहीं पे भी नहीं आएगा वो जनरल प्रॉपर में आ जाएगा। मतलब ये सिर्फ समझाने के लिए, जैसे एक ओपनिंग एंट्रीज होती है, क्लोजिंग एंट्रीज होती है, ट्रांसफर एंट्रीज होती है, वो सारी चीज़ें, ठीक है। अब कैश बुक तो आप समझ ही गए हैं। कैश बुक के अंदर ऑल द ट्रांजेक्शन विच आर रिलेटेड टू योर कैश वुड बी रिकॉर्डेड। कैश में जो भी ट्रांजेक्शन करो वो कैश बुक में लिखोगे। नेक्स्ट वुड बी योर पैटी कैश बुक। तो पैटी कैश बुक, पैटी मतलब होता है छोटा, जो नॉमिनल लेवल का, जो नॉमिनल होता है या बहुत छोटे या रीजनेबल अमाउंट या बहुत छोटे लेवल का अमाउंट होता है उसके लिए। तो फॉर योर पैटी एक्सपेंसेस, अगर आप कोई पैटी एक्सपेंसेस कर रहे हो, छोटे छोटे एक्सपेंसेस करो, तो इट वुड बी रिकॉर्डेड इन योर पैटी कैश बुक। कौन सी कैश बुक में लिखेंगे हम, पैटी कैश बुक में। फिर अदर सब्सिडरी बुक की अगर हम बात करते हैं तो अदर सब्सिडरी बुक के अंदर क्या होता है, तो इन अदर सब्सिडरी बुक जैसे लाइक आपने एडवर्टीजमेंट करवा दिया, ठीक है। तो अब एडवर्टीजमेंट देखा जाए तो यहाँ तो कोई परचेज नहीं हुई, कोई सेल्स नहीं हुई, ना रिटर्न हुआ, ना कुछ हुआ, ठीक है। तो उससे रिलेटेड अपन ने ट्रांजेक्शन्स का के अंदर लिख दिया। अदर सब्सिडरी बुक्स में अपन ने एडवर्टीजमेंट के लिए एक बुक बना ली, या फिर एक अपने छोटे दूसरे जो काम थे, या फिर हमने कोई ऐसा ट्रांजेक्शन किया जिसके लिए कहीं पे हमने कोई स्पेसिफिक बुक नहीं मेंटेन कर रखी है, ठीक है। तो अपन ने काय के अंदर लिख दिया है अदर सब्सिडरी बुक के अंदर, जैसे एडवर्टीजमेंट के लिए बुक बना ली, डेली बेसिस पे अपन को कोई ट्रांजेक्शन करना है तो उसके लिए अपन ने बुक बना ली, ऐसे टाइप की बुक। तो आई होप यू गॉट इट, ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर इससे रिलेटेड प्रैक्टिकल्स पढ़ेंगे। ये सारा थ्योरी कंटेंट था जो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी बुक में कौन सी एंट्रीज करते हैं। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में अब प्रैक्टिकल्स पढ़ेंगे। थैंक यू।